कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम जैकब होता है। और उस टाइम जैकब को कुछ बच्चे परेशान करते हैं और जैकब बाकी बच्चों की तरह हंसी खुशी रहने वाला नहीं होता, बल्कि वो हमेशा ही उदास और सहमा ही रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैकब और उसकी मैनेजर जैकब के घर पर जा रहे होते हैं और तभी जैकब के पास कॉल आती है और ये कॉल उसके ग्रैंडफादर की होती है। और उसके दादाजी उससे कहते हैं कि बेटा तुम घर मत आना क्योंकि यहाँ पर खतरा है। और जैकब को ये लगता है कि उसके दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं, इसी वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जैकब और उसकी मैनेजर उसके दादाजी के घर पहुंचते हैं। अब यहाँ उसकी मैनेजर जैकब से कहती है कि अगर तुम्हें घर में कुछ भी चीज गलत लगे तो तुम मुझे कॉल कर देना या फिर आवाज लगा देना। और अब जैसे ही जैकब घर के अंदर जाता है वो दिखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। और यहाँ पर उसके दादाजी भी नहीं होते और इसी वजह से वो अपने दादाजी को ढूंढने लगता है। फिर वो देखता है कि घर के पीछे वाला दरवाजा टूटा हुआ है, लेकिन उसके दादाजी वहां पर भी नहीं होते। इसीलिए अब वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। लेकिन फिर उसे उसके दादाजी मिल जाते हैं और वो देखता है कि वो बेहोश पड़े हुए हैं। और फिर वो जैसे ही उन्हें पलट कर देखता है तो वो ये देखकर काफी डर जाता है कि उसके दादाजी की तो आंखें ही नहीं हैं। इसका मतलब ये था कि किसी ने उनकी आंखें निकाल ली थीं। और जैकब को ये लगता है कि शायद उसके दादाजी मर चुके हैं, इसीलिए वो हेल्प के लिए अपने मैनेजर को कॉल करता है। लेकिन इसी दौरान उसके दादाजी उठते हैं और जैकब का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पर वो उसे कुछ जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि बेटा तुम मुझ पर यकीन करो और तुम्हें एक टाइम लूप यानी कि 1943 में एक आइलैंड पर जाना होगा और वहां पर तुम्हें एक बर्ड मिलेगी जिसने इंसान का रूप लिया होगा और वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। और जैकब को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके दादाजी उसे क्या कहना चाह रहे हैं। और फिर जैसे ही जैकब अपने सामने देखता है तो वहां पर एक काफी बड़ा क्रिएचर होता है जो कि जैकब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और तब जैकब जल्दी से अपने मैनेजर को आवाज लगा देता है। अब वो मैनेजर जैकब के कहने पर पीछे मुड़कर गोली चलाती है, लेकिन उस मैनेजर को वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सिर्फ जैकब ही था जो उसे देख पा रहा था। और अब जैकब अपने दादाजी की मौत की वजह से काफी अपसेट था, इसीलिए उसे एक साइकाइट्रिक के पास जाने की जरूरत पड़ जाती है। और यहाँ वो अपने साइकाइट्रिक को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसके दादाजी उसे मॉन्स्टर्स क्रिएचर्स की कहानियां सुनाया करते थे और तो और कुछ जादुई बच्चों की कहानियां भी सुनाया करते थे। और उन जादुई बच्चों के पास खास किस्म की पावर्स हुआ करती थी और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियां वो मुझे सुनाया करते थे जिन पर यकीन करना शायद काफी मुश्किल है। फिर एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक आइलैंड की कहानी सुनाई जहां पर बहुत सारे जादुई बच्चे रहा करते थे और वहां पर मॉन्स्टर भी थे। और अब क्योंकि उस टाइम जैकब काफी छोटा था, इसी वजह से वो इन कहानियों को सच मानने लगा था और वो इन कहानियों को बाकियों के साथ शेयर भी करना चाहता था। और इसी वजह से जब वो ये कहानियां अपनी क्लास के बच्चों को बताता है तो वो सारे के सारे बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो कहानियां थीं। और अब जैसे जैसे जैकब बड़ा होता जा रहा था उसका भी इन कहानियों पर से यकीन उठता जा रहा था, क्योंकि अब उसे भी यह सब कुछ रियल नहीं लग रहा था। हालांकि उसके दादाजी उसे यकीन भी दिलवाते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा और ये सारी कहानियां सच हैं। अब यहाँ पर जैकब और उसके फादर की ताल्लुक कुछ ज्यादा खास नहीं थे और इसी वजह से जैकब अपने ग्रैंडफादर के साथ ही रहा करता था। लेकिन अब क्योंकि उसके ग्रैंडफादर की मौत हो गई थी तो इसीलिए अब वो अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट होने वाला था। और फिर जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है। उस पार्टी में एक लेडी जैकब को एक किताब देती है और ये किताब उसके दादाजी की होती है। अब जैकब जब उस किताब को खोलता है तो उसमें एक पोस्ट कार्ड होता है और ये पोस्ट कार्ड आज से तकरीबन 2 साल पहले का था। और इस पोस्ट कार्ड को एक लेडी ने लिखा होता है जिसका नाम मिस पेरीग्रीन था। और उसमें लिखा होता है कि हम सब यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं और काफी खुश हैं, और आप कैसे हैं। अब जैकब ये पढ़ के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि जैकब पहले उन कहानियों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन लेटर पढ़ने के बाद अब उसे यकीन होने लगा था कि हो सकता है कि वो आइलैंड सच में हो। और अब यहाँ पर उसकी साइकाइट्रिक उसके पेरेंट्स से कहती है कि आपको जैकब को कहीं बाहर ले जाना चाहिए
और इस बात पर जेकब के पेरेंट्स मान भी जाते हैं और घूमने के लिए जेकब उसी आइलैंड को चूज करता है। और अब जेकब वहां जाने के लिए काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि वो भी जानना चाहता था कि आखिर उसके दादाजी उसे क्या कहना चाह रहे हैं। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेकब के फादर असल में एक राइटर होते हैं जो कि बर्ड्स पर बहुत सारी कहानियां लिखते हैं, इसीलिए उनका वहां पर जाना बेकार नहीं रहेगा। और ये आइलैंड इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक होता है। और वहां पर एक होटल भी होता है, यानी जहां पर ये लोग रुक सकते थे। अब जेकब और उसके फादर उसी होटल में जाते हैं और यहाँ जेकब को उस चाइल्ड हाउस को ढूंढना था जहाँ पर वो जादुई बच्चे रहा करते थे। लेकिन वहाँ के लोगों ने इनको बताया होता है कि वो जगह तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक वॉर में जर्मन ने उस जगह को ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। और ये वॉर भी 1933 में ही हुई थी और वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जेकब उस जगह पर जाना चाहता था। और कुछ टाइम के बाद जेकब उस चाइल्ड हाउस में पहुंच जाता है और यह घर अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। लेकिन ये जगह उसे बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे उसकी फादर ने उसे बताई थी। और अपनी कहानियों में अब देखते ही देखते उसे वहां पर किसी का साया दिखाई देता है। और ये साया एक लड़की का होता है जो कि असल में जैकब की दोस्त होती है। और अब यहाँ पर जैकब को और भी बच्चे दिखाई देते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर और कोई तो नहीं था, इसी वजह से उसे लगता है कि ये बच्चे भूत हैं। और बच्चों को देखने की वजह से उसे डर लगने लगता है। इसीलिए डरते डरते वो वहां से भागने लगता है और भागते भागते वो एक जगह पर गिर जाता है और फौरन ही बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो बच्चे तो अब उसके सामने ही खड़े हुए हैं। और यहाँ जेकब उनसे पूछता है कि तुम इंसान हो या फिर भूत, और मुझे बताओ कि मैं मर चुका हूँ या फिर तुम मरे हुए हो। तो वो बच्चे कहते हैं कि कोई भी नहीं मरा है और हमें मिस पेरीग्रीन ने बताया था कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। और अब ये बच्चे जैकब को अपने टाइम लूप में ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। अब यहाँ पर जैकब को किसी भी चीज पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो वहां से भागकर अपने फादर के पास जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब वो अपने टाइम में नहीं था, बल्कि वो तो उस टाइम लूप में एंटर कर चुका था। और अब वो आ चुका होता है सन 1933 में। और ये जगह असल में एक बार होती है जो कि प्रेजेंट टाइम में एक होटल है। और यहाँ पर जेकब को देखकर वो सब उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, और उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये टाइम 2016 नहीं था बल्कि 1943 था। और यहाँ पर कोई भी उसको नहीं जानता था। और तभी यहाँ पर वही जादुई बच्चे आ जाते हैं और वो यहाँ आकर जेकब की जान बचा लेते हैं। लेकिन जाते जाते वो उस बार को तबाह कर देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। और अब वो जेकब को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब ये देखकर जेकब काफी हैरान होता है और उन बच्चों से पूछता है कि क्या मुझ में भी ऐसी जादुई पावर्स पाई जाती हैं और क्या वो तबाही मैंने की थी। लेकिन तभी यहाँ पर एक बच्चा जो कि इनविजिबल होता है, वो बोलता है कि तुमने नहीं, ये सब कुछ मैंने किया है, क्योंकि इस बच्चे को कोई भी नहीं देख सकता था। और अब ये सारे बच्चे जेकब को उसी चाइल्ड हाउस में ले आते हैं। अब यहाँ आकर जेकब देखता है कि ये जगह अब काफी खूबसूरत और बिल्कुल सही सलामत है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। और तभी यहाँ पर अंदर से एक लेडी बाहर आती है और यही लेडी मिस पेरीग्रीन होती है। वो यहाँ पर जेकब का वेलकम करती है और तब जाके जेकब को यकीन होता है कि ये सब कुछ बिल्कुल असली है, यानी जिनके बारे में उसके दादाजी ने उसको बताया था। इसके बाद मिस पेरीग्रीन जेकब को बाकी बच्चों से मिलवाती हैं और उन सारे जादुई बच्चों के पास अलग अलग पावर्स होती हैं। और वहाँ एक ऐसी लड़की होती है जो कि हवाओं से बातें करती है, क्योंकि वो बहुत ही हल्की होती है और वो आसमान में उड़ सकती थी, और इसीलिए उसे हमेशा ही लोहे के शूज पहनने पड़ते थे। और एक बच्ची ऐसी होती है जिसके सुनहरे कलर के बाल होते हैं और इसमें आग की पावर होती है, यानी कि वो आग को कंट्रोल कर सकती थी और किसी भी चीज को जला सकती है। और वहां पर एक बच्चा ऐसा था जो किसी भी चीज को बनाकर उसमें अगर अपना बनाया हुआ दिल डालता था तो वो चीज जिंदा हो जाती थी। और एक बच्ची ऐसी थी जो किसी भी पौधे को बड़ा कर सकती थी। और एक बच्ची ऐसी है जो कि भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा लेती है। और एक बच्चा ऐसा था जो कि हमेशा ही अपने पेट में बहुत सारी मक्खियां रखा करता था। और एक बच्चा ऐसा था जो कि अपना फ्यूचर देख सकता था। और वो दो बच्चे जो कि ट्विंस होते हैं, वो हमेशा ही एक मास्क पहनकर रहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इनकी पावर्स नहीं बताई जाती।
और ये सारे बच्चे इसी चाइल्ड हाउस में रहते हैं और इन सब का ख्याल रखने वाली मिस पेरी ग्रीन होती है और वो भी इन बच्चों के साथ यहीं पर रहती है और इन बच्चों की जान बचाने के लिए वो बार बार टाइम लूप बनाती है। असल में वो इन बच्चों को बाकी दुनिया के लोगों से बचाती है। और अब यहाँ पर जेकब कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। तब यहाँ पर वो सारे बच्चे उसे कहते हैं कि प्लीज तुम मत जाओ और हमारे साथ यहीं पर ही रहो। लेकिन जेकब को जाना था। तभी वो बच्चे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन एक बार तुम हमारे साथ टाइम लूप जरूर देख लो, क्योंकि ये चीज काफी मजेदार है और हम काफी एंजॉय करते हैं। अब सारे बच्चे मिस पेरी ग्रीन के साथ घर के बाहर आते हैं और तभी अचानक से यहाँ पर तेज बारिश होने लगती है और ऊपर से जर्मनी के प्लेन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और तभी एक बड़ा सा बम घर पर आकर गिरने ही वाला होता है कि तभी वो घड़ी जो मिस पेरी ग्रीन के पास होती है वो उसकी मदद से टाइम को रोक देती है और टाइम को रोकने के बाद वो उस टाइम को पीछे ले जाती है जहाँ पर ये लोग 24 घंटे पहले पूज जाते हैं। और अब इसी चीज को टाइम लूप कहते हैं। और इसी तरह वो टाइम को एक दिन पीछे करके इसी दिन को कई सालों से जी रहे थे और इसी वजह से ना तो उनकी उम्र बढ़ रही थी और ना ही वो आज के टाइम में यानी प्रेजेंट टाइम में एंटर कर रहे थे। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 टाइम लूप हैं, यानी एक तो होता है प्रेजेंट टाइम जहाँ पर बाकी दुनिया के लोग जी रहे हैं और दूसरा होता है पास्ट। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैकब अपनी दुनिया में वापस आ गया है, यानी कि प्रेजेंट में। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैकब ने एक लेटर चुरा लिया होता है और प्रेजेंट टाइम में आकर वो उस लेटर को पढ़ता है और ये लेटर असल में अलर्ट करने के लिए है कि जो दुश्मन है वो टाइम लूप को ढूंढ चुका है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, असल में टाइम लूप कोई एक नहीं है बल्कि ज्यादा सारे हैं और इन टाइम लूप्स को बनाने के लिए वही बर्ड्स होते हैं जो कि असल में प्रोटेक्टर होती हैं। और ये प्रोटेक्टर पूरी कंट्री में काफी ज्यादा है और ये सारी प्रोटेक्टर अपने अपने जादुई बच्चों के साथ रहती हैं ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके और बच्चों को बचाने के लिए वो एक के बाद एक टाइम लूप बनाती जाती हैं। और अब उस लेटर में इसी बात के लिए अलर्ट किया गया था कि विलन ने उस लूप के बारे में पता लगवा लिया है और इसी वजह से वो बहुत जल्द मिस पेरी ग्रीन पर हमला करने वाला है। इसीलिए मिस पेरी ग्रीन को जल्द से जल्द एक टाइम लूप बनाना होगा, क्योंकि अगर उस विलन को उनके ठिकाने का पता चल गया तो वो मिस पेरी के साथ साथ उन बच्चों को भी मार डालेगा। और अब जेकब इस लेटर को लेकर वापस से मिस पेरी ग्रीन के पास आता है और अब यहाँ पर मिस पेरी उसे डांटती है कि तुम्हें ये लेटर चुराना नहीं चाहिए था और ना ही इसे पढ़ना चाहिए था। इसके बाद जेकब की दोस्त उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसे एक काफी बड़े और खूबसूरत समंदर में घुमाने के लिए ले जाती है। फिर वो उसे समंदर की गहराइयों में ले जाती है और एक शिप को दिखाने के लिए, क्योंकि उस शिप को समंदर की गहराइयों में रखा गया था और ये शिप काफी सालों पुराना है। और शिप में आने के बाद जेकब की दोस्त उसे एक बॉक्स दिखाती है और ये बॉक्स असल में उसके दादाजी का ही होता है और इस बॉक्स में से उसे एक मैप मिलता है। और अब यहाँ जेकब की दोस्त उसको बताती है कि पावर्स तुम्हारे पास भी है, क्योंकि बगैर पावर्स के कोई भी इस लूप को पार नहीं कर सकता। और यहाँ पर जेकब की दोस्त उसको ये भी बताती है कि मिस पेडिग्री बहुत अच्छी है, वो हमारी हिफाजत करती है। और बाहर आने के बाद जेकब देखता है कि दूर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है जो कि इन लोगों पर ही हमला करने वाला है। लेकिन तभी मिस पेडिग्री उस पर हमला करके उसे मार डालती है। और यहाँ पर जेकब की दोस्त उससे पूछती है, क्या तुम उस मॉन्स्टर को देख पा रहे थे? तब जेकब कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने उसे देखा है। तब ये सुनकर उसकी दोस्त कहती है, लेकिन हम तो इसको नहीं देख पाते और यही तुम्हारी पावर है और तुम्हारे ग्रैंडफादर की भी सेम यही पावर थी। इसीलिए अब वो उसे फौरन मिस पेडिग्री के पास ले जाती है। और यहाँ मिस पेडिग्री जैकब को बताती है कि ये बात हम काफी टाइम पहले से ही जानते थे कि तुम्हारे पास भी यही पावर्स हैं, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने ये फैसला किया था कि तुम आम बच्चों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारोगे और तुमने आज तक बिल्कुल ऐसा ही किया। और ये कहकर मिस पेरी ग्रीन उसे एक किताब दिखाती है और ये बुक काफी पुरानी होती है क्योंकि यह उनकी हिस्ट्री की बुक होती है। साथ ही साथ मिस पेरी ग्रीन उसको ये भी बताती है कि हम सब पहले बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे लोग थे जो कि इमॉर्टल्स होना चाहते थे, यानी कि वो ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते थे जो कि कभी भी खत्म ना हो। इसीलिए वो हमसे अलग हो गए थे और इसके बाद वो लोग चाहने लगे कि हम बाकी लोगों के साथ तो रहे लेकिन हम इमॉर्टल होकर रहे। तो इस मकसद के लिए कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया
जिसमें वो एक प्रोटेक्टर को पकड़ते हैं और उसकी सारी पावर्स लेकर वो इमॉर्टल बनना चाहते थे। और ये एक्सपेरिमेंट किसी और ने नहीं बल्कि हमारे विलन ने ही किया था, लेकिन उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब वो लोग इमॉर्टल तो नहीं हुए बल्कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर बन गए और अब वो सारे मॉन्स्टर इनविजिबल हैं, यानी कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन इस चीज का तोड़ उस विलन ने निकाल लिया था और उसे ये बात पता चल गई थी कि अगर वो जादुई बच्चों की आंखें खाए तो वो इनविजिबल से विजिबल हो जाएगा, यानी कि वो दिखना शुरू हो जाएगा। अब उसने इतने सारे बच्चों की आंखें खाई थीं कि वो खुद तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, लेकिन उसके बाकी साथी अभी भी इनविजिबल ही थे। और तभी हम देखते हैं कि एक प्रोटेक्टर अपने लोब से भागकर मिस पेरी ग्रीन के पास आती है ताकि वो उन्हें उस विलन के बारे में अलर्ट कर सके। और वो बताती है कि उस विलन ने और उसके सारे साथियों ने, यानी कि उन मॉन्स्टर ने हमारे लोब पर अटैक कर दिया है और इसी वजह से मेरे सारे बच्चे मारे जा चुके हैं और मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। और अब यहाँ पर वो प्रोटेक्टर मिस पेरिगी से कहती है कि अब आपको भी अपने बच्चों के लिए एक नया टाइम लोब बनाना होगा, क्योंकि वो विलन बहुत जल्द यहाँ पर भी आने वाला है। अब क्योंकि जेकब इन सभी चीजों में नहीं पड़ना चाहता था, इसी वजह से वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है और अपनी दुनिया में जाकर जेकब बहुत सारी भेड़ें देखता है जिनकी आंखें नहीं होती। साथ ही साथ वो उस होटल के ओनर को भी देखता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में मरा हुआ होता है और उसकी डेड बॉडी सेम टू सेम उसके दादा जैसी लग रही थी, क्योंकि उनकी तरह इसकी भी आंखें निकाल ली गई थीं। और जेकब जान जाता है कि वो विलन यहाँ पहुंच चुका है और तब इसी बारे में बताने के लिए वो वापस से मिस पेरी ग्रीन के पास जाता है। और वहां जाते ही जैसे ही उस लूप में एंटर करता है तो तब उसके पीछे पीछे एक और आदमी एंटर कर लेता है। और जब जैकब उसे देखता है तो कहता है कि तुम भी नॉर्मल नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल इंसान नहीं आता, तो क्या तुम्हारे पास भी कोई पावर्स हैं? और तब वो आदमी यहाँ पर अपना असली चेहरा दिखाता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसकी साइकाइट्रिक होती है। फिर वो साइकाइट्रिक भी अपना चेहरा बदल लेती है और तब पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही विलन है। और अब यहाँ वो जेकब का पीछा इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो विलन पेरी ग्रीन का पता लगवाना चाहता था। और अब जेकब के पीछे आकर वो अपने मकसद में कामयाब भी हो चुका था, यानी कि वो पेरी ग्रीन का पता लगवा चुका था। और यहाँ वो विलन जेकब को लेकर मिस पेरी ग्रीन के घर आता है और यहाँ उसने जेकब के गले पर तेज धार वाला हथियार रखा होता है। और यहाँ आकर वो पेरी ग्रीन को प्रिजनर बनने के लिए कहता है और वो मिस पेरी ग्रीन को उसके साथ चलने के लिए कहता है। तभी यहाँ वो मान जाती हैं और वो अपने बच्चों को गुड बाय कहती हैं और जाते जाते वो जेकब से कहती हैं कि अब तुम ही सबसे खास हो, तुम्हें ही मेरी जगह इन बच्चों का ख्याल रखना है और मुझसे वादा करो कि तुम इन बच्चों का ख्याल रखोगे। और तब यहाँ पर पेरिगी अपनी पावर का इस्तेमाल करके खुद ही केज में बंद हो जाती है, यानी कि वो अपने असली रूप में आ जाती हैं और बर्ड बन जाती है। अब जो दूसरी प्रोटेक्टर यहाँ तक भाग कर आई थी वो अभी भी उन बच्चों के साथ ही थी। अब ये सब लोग जल्दी जल्दी उन मॉन्स्टर से बचने के लिए अपने घर को बंद करने लगते हैं और थोड़ी ही देर के बाद एक खतरनाक मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है और सबसे पहले वो उसी प्रोटेक्टर पर हमला करके उसे मार डालता है। और अब यहाँ पर उस मॉन्स्टर को सिर्फ और सिर्फ जेकब ही देख पा रहा था और इसीलिए यहाँ पर जेकब उस मॉन्स्टर को मारने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता, बस वो थोड़ा बहुत जख्मी होता है। अब वो बच्चे वहां से भागने की कोशिश करते हैं और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहते हैं। और अब यहाँ पर बच्चे घर से बाहर तो आ चुके थे, लेकिन अब क्योंकि पेरी ग्रीन यहाँ पर नहीं थी, इसी वजह से वो आज का टाइम लूप चेंज नहीं कर पाते। और ये वही बॉम्ब गिरने वाला दिन होता है और अब देखते ही देखते जर्मन का बॉम्ब उस घर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो चाइल्ड हाउस तबाह हो जाता है और वो सारे बच्चे सही सलामत उस घर से बाहर आ चुके होते हैं। इसके बाद वो मिस पेरी ग्रीन को ढूंढने जाते हैं क्योंकि वहां पर और भी प्रोटेक्टर्स कैद हो सकती हैं। अब इनके पास वहां तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही शिप होता है जो कि अब समंदर की गहराइयों में पड़ा है। इसलिए अब सारे बच्चे अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस शिप को चला देते हैं। और अब जो नया टाइम लूप होता है, यानी जो प्रेजेंट टाइम का होता है, उसमें हम देखते हैं कि जेकब के पास उसका मैप होता है जिसमें सभी टाइम लूप्स की जगह लिखी हुई थी। अब वो विलन अपने बाकी साथियों के साथ एक हॉल में बैठा होता है, यानी जहां पर वो एक्सपेरिमेंट करने वाला था।
और अब जेकब उन बच्चों के साथ एक प्लान बनाता है कि अब हमें किसी तरह करके उन प्रोटेक्टर्स को छुड़ाना है और साथ ही इस विलन का खात्मा करना है। और तब जैकब की फ्रेंड हवा में उड़कर वहां पर आती है और वो उस विलन से कहती है कि तुम अपने सारे साथी यानी कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर मेरे पीछे भेजो, वरना तो मैं तुम सभी को मार डालूंगी, क्योंकि वैसे भी अभी अभी मैं एक मॉन्स्टर को मार कर आ रही हूँ। और अब इस बात पर विलन बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वो उनका मजाक बनाने लगता है कि आखिर ये बच्चे क्या कर सकते हैं। फिर वो अपने बाकी साथियों को उन बच्चों के पीछे भेजता है और अब यहाँ पर उन बच्चों ने एक प्लान बनाया होता है कि सबसे पहले वो उन मॉन्स्टर जो कि इनविजिबल हैं उन पर बर्फ फेंकें, बाद में उन पर कैंडल्स फेंकें ताकि वो इनविजिबल से विजिबल हो जाएं और सबको नजर आने लगे। अब वो बच्चा जिसके पास ये पावर होती है कि वो मरे हुओं को जिंदा कर सकता था, वो यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन को जिंदा कर देता है और इस तरह से यहाँ और स्केलेटन की एक फौज बन जाती है और स्केलेटन की ये फौज उन मॉन्स्टर पर जबरदस्त हमला कर देती है और ये एक के बाद एक मॉन्स्टर को मार गिराते हैं। इसके बाद ये बच्चे उस विलन के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब यहाँ फाइट के दौरान वो बच्चे हमें कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, बल्कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस विलन के सारे साथियों को मार गिराते हैं। और यहाँ जैकब की फ्रेंड उस विलन को रोकने की कोशिश करती है और फिर जैकब जाता है सारे प्रोटेक्टर्स को आजाद करने के लिए। असल में वो सारे प्रोटेक्टर इस टाइम केजेस में बंद होती है और उन्हीं में मिस पेरिगी भी होती है। तब जैकब उन सारे केजेस को खोल देता है और सारे प्रोटेक्टर्स को आजाद कर देता है, लेकिन तभी विलन भी वहां पर पहुंच जाता है और वो जैकब को पकड़ लेता है। और अब बाकी बच्चे जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 जैकब हैं, क्योंकि उस विलन के पास ये पावर होती है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है और इसी वजह से उसने यहाँ पर जैकब का रूप लिया होता है। और अब जैकब के साथ ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली जैकब कौन सा है। अब वो दोनों ही खुद पर यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान जैकब को वहाँ पर एक मॉन्स्टर दिखाई देता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को वो विलन नहीं देख सकता था। और यहाँ जैकब उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं रोकता और उस मॉन्स्टर को भी ये बात पता नहीं चल पाती कि आखिर इसमें से जैकब कौन सा है और वो विलन कौन सा है, और इसी वजह से वो उस विलन को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो विलन वापस से अपने असली रूप में आता, तभी वो मॉन्स्टर उसकी आंखें निकाल कर खा लेता है और अब यहाँ पर उस विलन का खेल भी खत्म हो जाता है। और इसी दौरान जैकब एक हथियार उठाता है और वो उस मॉन्स्टर को भी मार डालता है और ऐसा ही एक एक करके सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। और अब उन बच्चों को वापस से अपने टाइम लूप में जाना था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रह गए तो वो 1 सेकंड में अपनी उम्र चेंज कर लेंगे और इतनी बड़ी तब्दीली से शायद उनकी जान भी जा सकती है। और अब यहाँ पर जैकब को उन्हें गुड बाय कहना पड़ता है। हालांकि जैकब भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसकी दोस्त उसे कहती है कि नहीं जैकब, तुम यहीं पर ही रुको, क्योंकि यहाँ तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। और इसके बाद वो भी जैकब को गुड बाय कह के चली जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।